भाई साहब, इसको कहते हैं प्रचार, इसको कहते हैं प्रमोशन। क्या कमाल का प्रमोशन है, क्या गजब का प्रचार कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा चल रही है कि हर आदमी अब फिल्म का इंतजार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एनिमल फिल्म के बारे में, और एनिमल फिल्म ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, वाकई कमाल की है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, आपका अपना चैनल। तो अभी हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल एक इंटरव्यू में थे, उन्होंने वहां चर्चा करी, लेकिन जानते हैं क्या नई बहस चल पड़ी है? हर जगह चर्चा क्या चल रही है, अखबारों में छप क्या रहा है? क्या बॉबी देओल फिल्म में नरभक्षी बने हैं? गजब है यार। मतलब ये मुझे याद भी नहीं है कि पूरे हिंदी सिनेमा के अंदर हमने कभी इस तरह का टर्म सुना हो किसी को करते हुए कि आदमी नरभक्षी है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खा रहा है। मतलब जब ट्रेलर आया था, टीजर आया था उसका, तो टीजर के अंदर जो लास्ट के 2-3 सेकंड में बॉबी देओल का कैरेक्टर था ना, एक बार नजर मार लेते हैं हम भी उस पर। ये देखिए, बस इतना ही है। बस इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको ऐसा कि नरभक्षी लगने लगे? आज यही सवाल पूछा गया। मैं प्रमोशन इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चर्चा जो आप सुन रहे हैं, ये सारी चर्चा जो आप पढ़ रहे हैं, और ये सारी चर्चा, ये जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर बॉबी देओल ने जवाब दिया, सब स्पॉन्सर्ड है। मतलब सबको करवाया जा रहा है। तो आप जब ये सवाल पूछवा के एक इंटरेस्ट जगाया जा रहा है फिल्म का, अब आप सोचिए, जैसे जब जब फिल्म का आप देखेंगे, एक एक कैरेक्टर का पोस्टर आया। समीर वंगा रेड्डी ने जो एक एक कैरेक्टर का पोस्टर रिलीज किया ना, वाकई लाजवाब है। रणबीर कपूर द एनिमल, अनिल कपूर का पोस्टर लगाया, गीतांजलि का पोस्टर लगाया, और जो बॉबी देओल का पोस्टर अलग आया। अब वो पोस्टर आप देखिए जरा गौर लगा के, क्या शानदार पोस्टर है। मतलब मेरा कहना यह है कि ये तो स्ट्रेटजी होती ही होती है ये, लेकिन स्ट्रेटजी हमें गदर के टाइम दिखाई नहीं दी। ये स्ट्रेटजी साउथ ने जो अपनाई है, ये तो नॉर्थ की स्ट्रेटजी से भी एक कदम आगे निकल गए। मैंने वीडियोस बनाए, आपने देखे होंगे कि मैं मानता हूं कि शाहरुख खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोशन के बेताज बादशाह हैं। उनके जैसा प्रमोशन कोई नहीं करता। लेकिन ये जो साउथ के अंदर से जो फिल्म समीर वंगा रेड्डी ये फिल्म का जो प्रमोशन कर रहे हैं, ये तो आपको बॉलीवुड को भी मात दे रहा है भाई साहब, एकदम मात दे रहा है। एक अजीब ही चर्चा छेड़ दी है। तो जो पोस्टर की हम बात कर रहे हैं, ब्लू सूट के अंदर बॉबी देओल दिख रहे हैं और पूरे मुंह पे खून के छींटे नजर आ रहे हैं। डेंजरस लुक, और मुंह पे उंगलियां शांत रहने के लिए एकदम डेंजरस लुक है। ठीक है, यहां तक तो सब करते हैं। मतलब अच्छा पोस्टर हो, अच्छे क्रिएटिव्स हो, अच्छे एड्स हैं, विज्ञापन है, टीजर्स हैं, ये तो सब करते हैं। लेकिन ये जो नई बहस छेड़ दिया ना उन्होंने, वो जो 3 सेकंड का विजुअल है जिसके अंदर बुलाते हुए दिख रहे हैं, चाकू हाथ में है, और 2 बार इशारे करते हैं अंदर आने का, और चेहरे के हाव भाव तो बहुत शानदार हैं। आज बॉबी देओल से जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि वो लुक को लेके, तो उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कही कि उन्होंने लुक पहले, मतलब जब एक्टिंग करते समय क्या लुक निकल के आ रहा है ये उन्होंने देखा नहीं था मॉनिटर पे, तो उनको पहली बार भी उनको लुक टीजर में ही पता चला कि ये लुक निकल के आया है, और वाकई में शानदार लुक है यार। मतलब एकदम इंटेंस है, एकदम इंटेंस। मतलब वो शैतानीपन ऐसा साफ साफ झलक रहा है। एक वो पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट उन्होंने जो बोला कि उनसे पूछा गया कि क्या आप नरभक्षी बने, इस तरह के सवाल थे जो चर्चाएं चल रही हैं ऑल दैट, तो उन्होंने अब यहां पे एक और प्रोमो छोड़ दिया, कंफ्यूजन क्रिएट करा। उन्होंने जवाब नहीं दिया इसका। उन्होंने कहा कि देखो, हाँ मेरे हाथ में चाकू है। अब वो नहीं भी कहते हो तो हमें दिख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं कुछ चबा रहा हूं, वो नहीं भी कहते तो भी हमें दिख रहा था, लेकिन क्या चबा रहा हूं ये मैं नहीं बताऊंगा। भाई साहब, नरभक्षी होने का तो सवाल ही नहीं है। और एक थ्योरी और छोड़ दी कि क्या बॉबी देओल इसमें गे बने हैं। ये सारी वो थ्योरी हैं जो प्रमोशन के लेवल पे खेला जा रहा है। ये वॉर जो है वो प्रमोशन का वॉर है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एनिमल अभी से बाजी जीतती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर का जो प्रमोशन का स्टाइल है, उससे भी ज्यादा प्रमोशन एनिमल को मिल रहा है, उसके अपने स्टाइल से मिल रहा है। आप फिल्म के अंदर जो अब तक रिलीज हुआ है, 3 किसिंग सीन डाले गए हैं। अब तक 3 किसिंग सीन सामने आ चुके हैं, और जो कहानी के अंदर समझ में आ रहा है बहुत इंटेंस रहने वाली है। उसमें हर इमोशन इंटेंस रहने वाला है। जैसे जहां पे हिंसा है, हिंसा बहुत इंटेंस है।
आप रणबीर कपूर को एनिमल बनते हुए देखेंगे। पूरी फिल्म इसी के आसपास है, कैसे एक स्कूल का लड़का जो है वो एक नॉर्मल मतलब गुस्से वाले पिता के उससे निकल के धीरे 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 वो गैंगस्टर बन जाता है, एनिमल बन जाता है। ये पूरी कहानी उसी दिशा में बढ़ती है और कैसे बाकी कैरेक्टर्स उसको एनिमल बढ़ने की तरफ प्रेरित करते हैं। इसके अंदर बहुत इंटेंस वायलेंस रहने वाला है, जो आप सब देख ही चुके हैं। बहुत इंटेंस प्यार रहने वाला है, ये भी आप लोग देख चुके हैं प्रोमोज में। रश्मिका मंदाना के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई दी है, गजब है यार, गजब। मतलब एरोप्लेन वाला सीन हो, अब उन पे सवाल हो सकते हैं कि एरोप्लेन कौन ऐसे हाथ में देखा भैया, कोई साइकिल चलाना सिखा रहे हो क्या? वो सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन वो जो उनको बस क्रिएट करना था ना, अब तक एक एक पोस्टर से, एक एक टीजर से और एक एक गाने से वो ये बस क्रिएट कर चुके हैं। अभी एक गाना और आने वाला है, प्रोमो तो ये लास्ट में जारी करेंगे, अभी प्रोमो जारी नहीं करने वाले हैं। जो ट्रेलर जो फिल्म का आएगा वो फिल्म के लॉन्च से कुछ पहले ही जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले बिना ट्रेलर के ही इतना बड़ा बस क्रिएट कर दिया है। क्या तो आपके पब्लिसिटी में पैसा खर्च होगा, वो तो जो प्रमोशन का बजट है वो तो अलग है, उससे पहले इतना बस क्रिएट कर दिया, इतनी चर्चा चल रही है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्या ये नरभक्षी है बॉबी देओल फिल्म में, जो एनिमल का दुश्मन है, एनिमी ऑफ द एनिमल, क्या वो नरभक्षी है? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं और इसने कहीं ना कहीं एक माहौल तो क्रिएट कर ही दिया है फिल्म के पक्ष में। और तीसरी बात, इस फिल्म के अंदर जो सबसे खास चीज होने वाली है वो है फर्स्ट नाइट का सीन। इतना इंटेंस सीन डाला गया ना फर्स्ट नाइट का कि उसके ऊपर विवाद उठने तय हैं। रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर का जो सीन होगा, इसके ऊपर 101% विवाद उठेंगे, खूब चर्चाएं उठेंगी और उसको भी अपनी जो कैंपेन स्ट्रेटजी है बस क्रिएट करने का, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो ये पूरा का पूरा हाई इमोशन, हाई ड्रामा, हाई सस्पेंस और हाई प्रमोशन और ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रखे गए ना, मतलब दिमाग की बत्ती जलने वाली है। इसीलिए मेरा मानना है कि ये फिल्म कितना कारोबार करेगी, ये इसी बात से तय हो जाता है कि आपका बस कितना क्रिएट हुआ। पूरा पूरा चांस इस बात का है कि 500 करोड़ का क्लब तो 101% पक्का है। इंटरनेशनली ये फिल्म अच्छा करेगी, ये साफ है। तो 500 करोड़ तो कहीं नहीं गया, तो 500 करोड़ से ऊपर कितना जाता है? आज जैसे आज जवान का आज का जो डाटा आया वो 575 हिंदी नेट का डाटा वो स्कोर बोर्ड पे टंग गया है, तो वो अभी और आगे बढ़ेगा, 600 करोड़ तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि जो ये फिल्म आएगी एनिमल, क्या ये जवान के 600 करोड़ का जो टारगेट सेट होगा, क्या उस क्लब में शामिल होगी, उससे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? बस बहुत शानदार है। फिल्म भी अगर उतनी अच्छी हुई तो 101% कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। पिछले एपिसोड में मेरी कुछ गलतियां रह गई थी, उसको मैंने हटा के मैंने दोबारा करा है, और जिन लोगों ने ध्यान दिलाया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई बार हो जाता है चीज़ें करते समय एक गलत टेबल कॉपी हो गया मेरे से, तो मेरे पास जो टेबल था उसमें मतलब 2 कॉलम आगे पीछे हो गए, तो उसकी वजह से गलती हुई। खैर एनीवे उसके लिए सॉरी। और अब सनी पाजी का बर्थडे आने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप सनी पाजी को कुछ कहना चाहते हैं, उसके ऊपर हम एक स्पेशल एपिसोड तैयार करेंगे जो फैंस सनी पाजी को कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर मेरा नीचे चल ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कोई फिल्म का डायलॉग वो आप सुना सकते हैं, कोई गाना आप चाहें तो वो सुना सकते हैं, या आप कुछ कहना चाहें सनी पाजी से, तो एक स्पेशल बुलेटिन हम करेंगे, इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड करेंगे और वो सनी पाजी तक हम पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ आपका जो भी है नाम के साथ, शहर के साथ, और प्लीज़ वो वीडियो हमें भेजिए ताकि हम उसे शामिल कर पाएं। नमस्कार।